हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चंस नंबर 15। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस बोला जा रहा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds. The angle of depression of the car is found to be 60 degree. To find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो चलिए ये तो क्वेश्चन हमने रीड कर दिया। अब एक एक पॉइंट करके हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चंस। तो बोला गया एक स्ट्रेट हाईवे, तो यहाँ पे पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिगर बनाते हैं। तो एक स्ट्रेट हाईवे, ठीक है, इस स्ट्रेट हाईवे में बोला गया टू द फुट ऑफ टावर। तो मान लीजिए टावर है ना, ये टावर, तो इस टावर के फुट से इस तरीके से अगर हम बात करें तो स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से जो है ना कोई आदमी यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेट होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर ऑब्जर्व कर रहा है, क्या क्या ऑब्जर्व कर रहा है तो चलिए देखते हैं। तो बोला गया टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता ही है, जो ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशंस। तो चलिए हम ऊपर से नीचे की ओर यहाँ बना देते हैं। तो 30 डिग्री, तो सबसे पहले यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये P है, और कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे 30 डिग्री बनाए, यहाँ भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये माना जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, ये यहाँ पे एक टावर है, उस टावर का हाइट को हम मान लेते हैं ये H, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं A। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब बोला गया यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, मतलब अप्रोचिंग इस तरफ का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। इस तरफ ये टावर तो ये है ना, तो इस तरफ ही आना चाह रहा है ये। यहाँ से कार जो A पॉइंट्स पे है, इस कार A को देखा गया जो 30 डिग्री पे है, और ये अप्रोच कर रहा है टावर के फुट की तरफ, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर इज यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड। तो कितना यहाँ पे स्पीड ले जा रहा है 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक इसको लगेगा 6 सेकेंड, ठीक है। तो मान लीजिए इस पॉइंट को हम मान लेते हैं B पॉइंट्स मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ही B पॉइंट्स मान लिए, तो यहाँ से इस डिस्टेंस को जैसे X 6 सेकेंड लगा है, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से यहाँ तक उसका 6 सेकेंड, हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है कार के द्वारा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा 6 सेकेंड। फिलहाल हम यहाँ पे AB को क्या मान लिए X मीटर डिस्टेंस यहाँ पे इसको लग रहा है, ठीक है, 6 सेकेंड लगा। और उसके बाद फिर से एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा हुआ है 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यहाँ जो हम B पॉइंट से यहाँ तक उसको 6 सेकेंड लगा है इतना डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 60 डिग्री बना दिए। ये तो इसको हम H मान चुके हैं, ये B पॉइंट्स हुआ, तो हम इसको मान लेते हैं C, और फिर यहाँ से यहाँ तक फर्दर इसका D, हम इसको डिस्टेंस मान के चलते हैं। चलिए हम लोग को यहाँ पे पता करना है जो कितना जो है ना यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम लग सकता है, मतलब हमको टाइम निकालना है जो डिस्टेंस कितना ट्रैवल, यहाँ से तो 6 सेकेंड्स लग रहा है, तो यहाँ कितना टाइम लगेगा वही निकालना है। तो चलिए सपोज करके बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस, जो सपोज किया उसको लिख देते हैं इस बार। डिस्टेंस ट्रेवल by the car in 6 seconds, ठीक है, 6 सेकेंड्स लगा।
तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ए बी यहाँ पे डिस्टेंस है कितना, ए बी यहाँ पे एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स मीटर इसको लगा। अब रिमेनिंग का यहाँ बात करें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो 6 सेकेंड लगे, इसका अगर बात करें द रिमेनिंग डिस्टेंस टू बी traveled by the car, जैसे हम कह लेते हैं आप BC, ठीक है ना, कितना BC ले हैं तो D मीटर, ठीक है, ये सपोज किए हैं अभी। अब चलिए यहाँ पे निकालना है, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो क्या हो सकता है, A और C क्या हो सकता है, AC इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, AC इक्वल्स टू लिख सकते हो AB प्लस BC। तो AB कितना है, x है, BC कितना हम सपोज किए हैं D है, तो यहाँ पे AC जो होगा वो x प्लस D होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक ट्रायंगल का बात करते हैं। अब हम ट्रायंगल आते हैं BCD का, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रायंगल BCD, अच्छा D मान लेते हैं, BCD का मान लेते हैं, और फिर उसके बाद ACD का मान लेंगे। तो इन ट्रायंगल BCD, तो BCD में क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, अच्छा tan क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे P/B का बात करें, एंगल ऑफ थीटा, यहाँ पे बेस ये बनेगा, P ये बनेगा, तो P मतलब यहाँ पे क्या है H है, तो H हो जाएगा, और यहाँ बेस क्या है तो D है, तो हम D मान लिए हैं। यहाँ पे इम्प्लाइज देंगे tan 60 डिग्री का वैल्यू कितने होते हैं, √3 इक्वल्स टू H, तो H ही रहेगा, और D तो D ही रहेगा, क्योंकि यहाँ कुछ चेंज होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3D इक्वल्स टू H, इसको मान के चलिए ये हुआ फर्स्ट इक्वेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे बना देते हैं इन ट्रायंगल ACD, तो ACD कहाँ से आएगा, तो आप देख सकते हैं ये ACD, ये पूरा का पूरा ये जो है ना बड़ा सा ट्रायंगल जो बन रहा है, हम इसको लेने वाले हैं। तो इन ट्रायंगल ACD, अब ACD में अगर आएँ तो क्या हो सकता है, तो tan 30 डिग्री आएगा, तो tan 30 डिग्री, अच्छा tan अगर 30 डिग्री हम यहाँ पे लिए हैं, तो बेस तो ये पूरा होगा और P होगा, क्योंकि tan के लिए क्या बनाते हैं हम लोग P/B, तो P तो यहाँ पे H होगा ही होगा, लेकिन B का मतलब यहाँ पे AC होगा, तो AC क्या हो जाएगा x प्लस D, जो कि हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, यहाँ x प्लस D, तो यहाँ पे AC x प्लस D यहाँ पे लिख सकते हैं। इम्प्लाइज लगाते हैं, tan 30 डिग्री वैल्यू कितने होते हैं, 1/√3, फिर यहाँ पे H, फिर x प्लस D। अब इसको अगर सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा, x प्लस D इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस D, तो यहाँ पर हो जाएगा √3H, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशंस। अब क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। अब पुट करते हैं, यहाँ पे पुटिंग √3D इक्वल्स टू H इन इक्वेशंस सेकेंड, ये सेकेंड में यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन सपोज करके रखे हुए हैं, ये वाले इक्वेशंस इसमें पुट कर देते हैं। तो x प्लस D इक्वल्स टू √3H है सेकेंड इक्वेशन, तो x प्लस D इक्वल्स टू √3, और h के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, √3D, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद चलिए हम यहाँ बना देते हैं, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, x प्लस D इक्वल्स टू 3D, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3D। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू हो जाएगा 3D में से एक D चला गया तो कितना बचा 2D, और यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा, x के वैल्यू यहाँ हम इसको D के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो चलिए इसको D के फॉर्म में ही लिखते बेटर होगा।
तो d इक्वल्स टू क्या हम इसको कह सकते हैं x/2। d यहाँ से यहाँ तक जो है ना डिस्टेंस का अगर बात करें ये d की फॉर्म में चला गया x। अच्छा यहाँ से यहाँ तक इसको कितना डिस्टेंस लगा था 6 लगा था, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में इसको 6 सेकेंड्स लगा था ना। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और उसके वैल्यू को पुट कर देंगे। तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं, टाइम टेकन टू ट्रेवल x मीटर, कितना में लगा उसको 6 सेकेंड्स लगा, ठीक है ना। तो टाइम टेकन निकालना अगर होगा तो टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ d meters, so that is x/2। तो x हम कितना मान के रखे हुए हैं यहाँ पे 6, यहाँ से यहाँ तक लगा था 6 बाई यहाँ पर 2, तो 3 सेकेंड्स। आंसर क्या होगा इसका 3 सेकेंड्स इसको लगेगा इसको ट्रैवलिंग करने में, ठीक है। तो यहाँ पे यही इसका सॉल्यूशंस हुआ।